बताओ बताओ ना। हाँ प्लीज 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 मुझ पे चिल्लाओ मत। आई एम सॉरी। ओके ओके आई एम सॉरी। मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पे इतने सारे कट्स कैसे लगे, बताओ। वो गलती से मेरे हाथ से वो वाज गिर गया था एंड जब मैं उसके पीसेस उठा रही थी तो मेरे हाथ पे कट्स लग गए, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी। इडियट। इट्स ओके, तुम यहाँ बैठो, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। पता नहीं ये लड़की क्या सोचती रहती है, कभी वाज गिराती है कभी कट्स मारती है। इडियट कहीं की। इसको तो छोड़ना भी मुश्किल है, अकेले छोड़ दो तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है। चलो वहाँ खड़ी क्या हो, यहाँ आके बैठो मेरे पास। इतनी दूर से नहीं लगाऊंगा तुम्हारे हाथ पे ऑइंटमेंट। टेन पे क्वाइटली जेकी के पास जाके बैठ जाती है, बट काफी दूर। आपको क्या लगता है मैं कोई जादू करूं कि मेरा हाथ लंबा होके वहां तक पहुंच जाएगा? मैम पास आएंगी? मैं कुछ नहीं कर रहा, करीब आके बैठो मेरे। रहने दो, मैं ही आता हूँ। सही डिसीजन लिया है, ये सच में बहुत अच्छा है। आफ्टर माय मॉम किसी ने कभी भी इतने प्यार से मुझे नहीं रखा है जितने प्यार से ये मुझे रख रहा है। आई थिंक मेरा डिसीजन सही है, ये बहुत अच्छा इंसान है। इडियट लड़की जब देखो कुछ ना कुछ करती ही रहती है, पता नहीं क्या खा के पैदा करा था इसकी मम्मी ने इसको। तेयम तेयम तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? मैं तुम कब से बोले जा रहा हूँ और तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई हो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने पहली बात तो ये कट अपने को लगने कैसे दिए? क्या तुम्हें आदत है 24 घंटे काम करने की? इस घर में बहुत सारी मेड्स हैं, ह्यूंग बहुत पैसे वाले हैं, आई स्वेयर। तो इतनी सारी मेड्स आसपास घूमती रहती है, तुम उनसे क्यों नहीं कहती हो चीजों को उठाने के लिए? तुम्हें क्यों चुल है हर चीज को खुद करने की? कट्स मार के बैठी हो, अगर गलती से भी थोड़े डीप होते, तुम्हारी हाथ की नस वस कट जाती तो क्या करती तुम, बताओ? मैंने कहा तो मैं सॉरी हूँ, अब तुम क्या मुझे डांटते रहोगे? हरकतें तो तुम ऐसी करते हो, बट इट्स ओके। और अब से अपना ध्यान अच्छे से रखना प्लीज। तुम मेरी वाइफ हो, चाहे कैसी भी हो, बट हो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को बेवजह की तकलीफें हो। वैसे तुमने अपने मॉम डैड को हमारी शादी के बारे में बता दिया क्या? नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे डैड कैसे हैं, और अगर मैंने अभी उन्हें बता दिया ना मैंने किसी अननोन लड़की से शादी कर लिया है, तो वो मुझे जिंदा जला देंगे, नहीं मार देंगे, नहीं चील को पता नहीं क्या क्या करेंगे मेरे साथ। तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं बता दूंगा जल्दी, डोंट वरी। ओके, और अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया पहले ही तो बहुत प्रॉब्लम है थी। पता नहीं फिर तो मैं मिलूं या ना मिलूं तुमसे दोबारा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे डैड मेरे छोटे छोटे से टुकड़े करके पूरे शहर में बांट दें। क्या पता। क्या सच में तुम्हारे डैड इतनी क्रूअल है? मैं मजाक कर रहा हूँ, इतने क्रूअल तो नहीं है कि मेरे टुकड़े करके बांट देंगे, लेकिन बहुत क्रूअल है। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया ना कहीं से, तो वो पक्का मुझे घर से बाहर फेंक देंगे, हम और भी पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो फिर तो तुम अपने डैड को मत बताओ, हमारी शादी के बारे में भी मत बताओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारी शादी के बारे में या मुझे लेकर स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है जंकुक। मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए थी, वो तो मुझको मिल गई। और अब तुम चाहो तो क्या? हाँ क्या चाहो तो क्या कहना क्या चाहती हो? अगर तुमने फिर से वही चीज बोली जो मैं नहीं सुनना चाहता हूँ ना, तो फिर तुम देख लेना थे। लेकिन जंकुक मैं तो क्या? अरे यार मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस शादी को सिर्फ एक मजाक समझ रही होते हो। नहीं, मैं इस शादी को मजाक नहीं समझ रही हूँ जंकुक, आई स्वेयर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर तुमने अपने पेरेंट्स को इस चीज के बारे में बता दिया तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। जंकुक प्लीज समझो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ क्या करना क्या चाहती हो? हाँ मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए कोई खिलौना? इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं तो ये शादी दिल से करी थी, एक तरीके से अपनी वाइफ की तरह तो मैं एक्सेप्ट भी करा था, और मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहा हूँ। लेकिन तुम हर दफा यही कहती रहती हो कि मेरी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, मेरी वजह से खुद की लाइफ यूज मत करो, अगर इस शादी का सच बाहर आ गया तो क्या होगा? तुमने ये सब कुछ तब क्यों नहीं सोचा जब मेरे आगे बार बार बोली जा रही थी कि मुझसे शादी कर लो? तब क्यों नहीं सोचा कि मेरी लाइफ बर्बाद होगी?
तब क्यों नहीं सोचा? अब मैं जब तुमसे शादी कर चुका हूँ तब तुम ये चीजें बोल रही हो। उस वक्त क्यों नहीं सोचा था? उस वक्त क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो? हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे नाराज करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आए। इसलिए मैं ये सब कह रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने डैड के अगेंस्ट जाओ और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, बस इसीलिए जंकुक, आई एम सो सॉरी। तेयोंग लिसन, प्लीज प्लीज इसके बारे में मत सोचो। हमारी किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, हमारी फेथ ने मिलाया है, और अगर गॉड ने हमें मिलाया है तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हमारी मदद करेंगे। तो प्लीज इन चीजों के बारे में मत सोचो, हम इनको सबको सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन जंकुक की लेकिन कुछ भी नहीं, तुम ये स्टूपिड सी बातें सोचो मत, और तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ओके? ये कुछ कपड़े लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें जरूरत होगी। तो ये लो और देख लो, अगर अच्छे लगे तुम्हें। मैं कुछ दिन में तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा, तो तुम्हें जो चाहिए वो बोले आना। और अब इस बकवास के बारे में तुमने सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जंकुक। अच्छा, मुझे जाना चाहिए, ओके? अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अब कुछ भी ऐसा वैसा करा ना तुमने तो फिर देख लेना। वेट जंकुक, क्या तुम कल आओगे? ऑफ कोर्स, मैं अपनी बीवी से मिलने कल भी आऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, और सुना, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे एक बार कॉल कर देना, ओके? ओके, मैं किसी से करवा दूंगी अगर मुझे जरूरत हुई तो। किसी से? ओ, तुम्हारे पास फोन नहीं है, राइट? मैं कल तुम्हें फोन भिजवा दूंगा, ओके? उसके बाद तुम मुझे अपने फोन से कॉल करना, ओके? बाय लव। तंचे के टिके फॉर इट पे प्रेस करके वहां से चला जाता है। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने एक सही डिसीजन लिया है, और ये लड़की बहुत अच्छी है। मैं किसी भी कीमत पे इसको छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। सब देखो, छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ते भाभी, कहाँ पर हो? मैं किचन में हूँ, किचन में। ते भाभी, आप कहाँ पर हो? हाँ, आपका पति पागल हो जा रहा है आपके बिना। वो पिछले 15 मिनट से मुझे नॉन स्टॉप कॉल करे जा रहा है आपके लिए। आपका फोन है कहाँ पर? अरे, मेरा फोन तो मेरे रूम। यार, तुम्हारा फोन कहाँ पर है? वो तो मेरे रूम में है। ये आपका फोन आपके रूम में क्या कर रहे थे? देखिए, आपका पति ना पागल हो चुका है। वो आधा घंटे से आपको नॉनस्टॉप कॉल करने की कोशिश कर रहा है और आप फोन उठा नहीं रहे हो। तो उसने मुझे कॉल करा है, इतने सारे टेक्स्ट करे कि मैं चेक कर लूं कि उसकी बीवी सेफ है कि नहीं है। अब जाओ अपना फोन चेक करो जल्दी से। ओ यार, वो मैं किचन में थी तो मेरा फोन रूम। इट्स ओके, अब आप जाइए और जल्दी से जाके अपना फोन चेक करिए, फॉर गॉड सेक। हाँ, हेलो। तेयोंग, कहाँ थी तुम? ये हाफ क्यों? क्या हुआ? अरे वो एक्चुअली ना, मैं किचन में थी, लंच बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि आंटी शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा लंच बना लूं, और तुम्हारा कॉल आया था तो मैं भाग के ऊपर आई, इसलिए बस। हेलो जंकुक, क्या हुआ? रुक क्यों गई? बोलो ना, मुझे तुम्हारा बोलना बहुत पसंद है। तुम बोलती रहो, मैं सुनता रहूंगा, बोलो। ये भी ना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इसकी वॉइस, इसके लुक सभी मुझे इतना इफेक्ट करते हैं। छोटे से टाइम में एक अच्छा इंसान मिल गया। हेलो, तुम फिर रुक गई? हेलो तेयोंग, बोलो ना, क्या हुआ? वो मैं देखो, अगर तुम बोलोगी नहीं ना तो मैं फिर अभी वहां पे आ रहा हूँ। ओ नहीं, मैं बोल रही हूँ। गुड कॉल। खो का गई थी तुम? हाँ, मेरे सपनों में खो जाती हो क्या एकदम से? नहीं, मैं तुम्हारे ख्यालों में नहीं खोई थी। मैं तो वो लंच के बारे में सोच रही थी। मैं किचन में छोड़ के आ गई ना, बस उसी के बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। माय गॉड। ओह रियली? ओके फाइन, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जाओ अपना लंच ही कंप्लीट करो तुम। बाय बाय। अरे जंकुक, वेट, सुनो तो। ओह गॉड, ते बहुत स्टूपिड है, तो क्या करूं? हाँ, ते यू आर गुड फॉर नथिंग इडियट। तन ते जंकुक को दोबारा कॉल करती है, बट वो कट कर देता है। वो दोबारा कॉल करती है, वो फिर कट कर देता है। अच्छा, इतना बुरा लग गया कि बार बार कॉल काटे ही जा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी जब तक तुम कॉल पिक नहीं करोगे। तो हम खूब सारी कॉल करती है जेकी को, जब तक कि वो पिक नहीं कर लेता। क्या है? माफ कर दो। किस लिए? अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलाने के लिए।
सुन रहे हो ना आप? हाँ माय डियर वाइफी, मैं सुन रहा हूँ। और बताओ, लंच रेडी हो गया आपका? हाँ, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और मुझे लगता है आंटी भी आने वाली होंगी। ओह ग्रेट। अगर मैं अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाने आ जाऊँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। थैंक यू, आई एम आधा घंटे में। बाय बाय, लव यू। जी यार, यही सुन के तेरा दिल तेज बीट करने लगता है। देखो, नहीं पता था कि ये चीजें क्या है, ये फीलिंग क्या है। उसको इन चीजों की आदत भी नहीं थी, बट ये जो कुछ भी है उसे इन फीलिंग के साथ रहने में बहुत बहुत खुशी मिल रही है। वो जल्दी से उठती है, वार्डरोब की तरफ जाती है एंड एक ड्रेस निकालती है जो जेके उसको दिलवा के लाया था। एंड वो फटाफट से रेडी होकर मिरर के सामने जाती है अपने को देखने। लेकिन जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ी होती है, उसकी प्यारी सी स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। ये सब क्या कर रही है तू? क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है? तो ये खुद जानती है कि अगर उसके डैड को ये सब पता चल गया और इसके बाद उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं करा तो एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो ये जानती है कि उसके डैड ये चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करने के, क्योंकि वो किसी और से उसकी शादी कराना चाहते थे। क्यों कर रही है ये सब? माय गॉड, भाई सब इतना उलझा हुआ क्यों है? हाय गॉड, भाई सब इतना उलझा हुआ है, समझ नहीं आ रहा जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, क्या हो रहा है उसकी और मेरी लाइफ में और हमारी फीलिंग्स के साथ। सब कुछ अजीब है, बहुत अजीब। मेरी वजह से सब बर्बाद ही हो रहा है। ये सब सोच ही रही होती है, बट सडनली उसकी थॉट्स इंटरप्ट होती हैं कार हॉर्न से जो बाहर से आ रहा होता है। एंड वो फटाफट से बेड से उठ के विंडो की तरफ जाती है देखने के लिए। नीचे देखती है तो जेके आ गया होता है, वो आलम को हग कर रहा होता है, बट इससे पहले जेके ऊपर देख पाता है, वो अपनी विंडो क्लोज कर लेती है। एंड देन फाइनली वो नीचे जाती है अपने रूम से निकल के, और सब लोग बैठे होते हैं। जेके की आंखें सिर्फ उसकी तरफ ही होती है, बट वो उसको इग्नोर कर देती है। हाय तेरंग, आओ बैठो हमारे साथ। हाय दी, या क्या हो गया इसको एकदम से? अभी तो ठीक थी, ये क्या मुझे अवॉइड कर रही है? ये वहां पे जाके क्यों बैठी है? मेरे भी बराबर में तो जगह खाली थी, बट ये वहां बैठ गई है। कुकी कुकी कुकी, हाँ हाँ, या कहाँ खो गई थी तुम फिर से? I'm sorry दी, वो ऐसी ही बस। अरे जीनू, इससे क्या पूछ रही हो? ऑब्वियसली अपनी बीवी के ख्यालों में खो गया होगा ये, है ना जंकक? चलो बच्चों, जल्दी आ जाओ, लंच लग गया है, फटाफट आओ। ये सभी लोग तो उठ के लंच की तरफ चले जाते हैं, डाइनिंग रूम की तरफ। बट तुम्हारी दिक्कत क्या है तेरंग? हाँ, क्या हो गया तुम्हें एकदम से? सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं तो शायद हमें जाना चाहिए। ओके क्या दिक्कत है तेरंग? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, अवॉइड कर रही हो मुझको? नहीं, मैं तो तुम मेरा देख भी नहीं रही हो। मुझसे दूर रहो ना प्लीज। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम अब कहीं भी नहीं जा सकती हो। अब मुझे बताओ कि मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो तेरंग? तेरंग, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाओगे तुम, इधर देखो, रुको तुम। अब बताओ, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो तेरंग? हाँ, क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे छोड़ दो प्लीज। पहले मेरी बात का जवाब दो, प्लीज प्लीज। तेरंग, वाइफी क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है जैकब। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी फैमिली में एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, हमारी मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। सो अगर नहीं करेगी तो क्या हो गया? सो तुम्हारे डैड मुझको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और उसके बाद इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है, इस शादी का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ।
पहले तो तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हें इस शादी से या मुझसे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ भी होगा, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये चीज कोई चेंज नहीं कर सकता है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं जाता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। चांगकी अपने ऑफिस में बैठा हुआ टी के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी डोर पे नॉक होता है एंड वो पर्सन नजर आता है जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। ओह हाय चांगकी। ओह गॉड सिमन। हाँ चांगक, कहाँ हो तुम आजकल? और तुम ये क्या बैठे हुए काम कर रहे हो? चलो ना मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मैंने तुम्हें इतना 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 मिस किया ना, तुम्हें पता भी है। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ जाने का। तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है। सो जमन मिस्टर पार्क की बेटी होती है। मिस्टर पार्क मिस्टर जॉन के बिजनेस पार्टनर हैं। सो वो यहाँ पे कभी कभी आती है। जाओ ना जमन यहाँ से, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन जगू इतना वक्त हो गया है ना, हमने कोई साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं करा है। चलो ना। देखो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने तुम्हें बोल दिया है। तुम निकलती क्यों नहीं हो यहाँ से? अच्छा ठीक है, तुम बिजी हो, मैं समझ गई। लेकिन रात में प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम लॉन्ग ड्राइव के लिए चलोगे मेरे साथ। और मैं रात में तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? अरे तुम जानते नहीं होगा, अंकल ने हमें इनवाइट किया है ना आज रात डिनर पे, सबको तुम्हारे घर पे। डैड ने तुम्हें इनवाइट किया, लेकिन वो। हेलो, हाँ जंकुक यार तू घर पे आ जा। घर पे क्यों, क्या हो गया? अभी तो आया था मैं घर से तुम्हारे। अंकल ने हम सबको इनवाइट किया है डिनर पर तेरे घर पे, और ते भाभी जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रही है। हाँ डैड ने तुम्हें भी इनवाइट किया? कब? मैंने कहा ना अंकल ने इनवाइट किया है तेरे घर पे डिनर पे, तो तू पहले आके भाभी को मना। ओके फाइन, मैं आ रहा हूँ। जमिन लिसन, आई हैव टू गो। ओके बाय बाय, सी यू। दैट्स इट फॉर टुडे। एक मिनट वेट, मुझे पता है कि अब तुम नीचे कमेंट में जाके मुझे गालियां देने वाले हो, बिकॉज़ मैं फिर से जमिन को बीच में ला रही हूँ। बट पहले युंगी के आने का वेट करो, ओके? सो प्लीज वेट। बाकी अच्छी लग रही हो तो लाइक करके चले जाना। लव यू।